वेलकम बैक टू माय न्यू लॉन्ग ब्लॉग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज है हमारे भाई की हल्दी और मेहंदी शाम को लगेगी, तो हम हल्दी ढूंढने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इसकी हल्दी शुरू हो जाती है। और आप लोगों को पता ही है, शादियों में बहुत सारे रस्म होते हैं, लेकिन मुझे किसी भी रस्म का नाम ही नहीं पता होता। लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना ये कौन कौन से रस्म हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमारे भाई की पूरी हल्दी लग चुकी होती है, तो ये अपने कमरे में जाने लग जाता है। हम भी पीछे कहाँ हटते हैं, हम भी जाने लग जाते हैं इसके कमरे में। तो ये कुछ खा रहा होता है। कुछ देर बाद इसके बॉडी में लगने लग जाता है हल्दी चंदन, ताकि इसका फेस थोड़ा ग्लो करे। तो इसकी पूरी बॉडी में लग चुका है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। पूरी बॉडी में लगा के आराम से बैठ गया है। फिर 1 घंटे सूखने के बाद ये आ जाता है नहाने के लिए। फिर ये अपने हल्दी वाले पानी से नहाने लग जाता है। ये जब तक नहा रहा होता है तो मैं आ जाता हूँ बाहर। तो बाहर चल रही होती है दावत, और साइड में हो रहा होता है जगराते की तैयारी। जैसी रात हो जाता है, इसकी लगने लग जाती है मेहंदी। तो इसके दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। ये भाई कौन से खुजला दूंगा हाथ में लगे। जगराता हो रहा होता है बाहर, और देखो हम लोग क्या कर रहे हैं अंदर। थोड़ी देर बाद हम भी बाहर आ जाते हैं जगराता देखने के लिए। तो गणेश जी आए होते हैं। फिर हो जाती है बहुत ही ज़्यादा रात, और हम लग जाते हैं सोने। The next day। तो हम उठ जाते हैं सुबह 6 बजे, और 6 बजे का व्यू देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है सूरज। और साइड में देखता हूँ तो जो भी टेंट टूट था सारा ले जाने की तैयारी हो रही होती है। तो सारा टेंट उंट हटा दिया है, और उस गाड़ी में लोड करके ये लोग जाने लग जाते हैं। फिर हम जाने लग जाते हैं खेत में, क्योंकि हमारा एक दोस्त मिल नहीं रहा था, तो हम उसको ढूंढने लग जाते हैं। तो देखते हैं तो ये यहाँ पे बैट बॉल खेल रहा होता है। फिर हम जाने लग जाते हैं जिलेट गार्ड लेने, क्योंकि करनी थी हमने इसकी दाढ़ी को सेट। तो हम आ जाते हैं जिलेट गार्ड लेके छत पे। फिर मैं इसके बियर्ड को करने लग जाता हूँ सेव। तो हमने इसके बेड को कर दिया है शेव। हम जाने लग जाते हैं नीचे। नीचे आके देखते हैं तो ढोल वाले आ चुके होते हैं, और घर में हमारे भाई का रस्म हो रहा होता है। मुझे इस रस्म का नाम तो नहीं पता। ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग यूट्यूब पर। कौन बुला रहा है? कौन है? हमारे भाई का रस्म हो ही रहा था, तो हम हो जाते बिल्कुल तैयार, जूते जाते पहन के तैयार होके हम जाने लगे थे घर में। और घर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। फिर मैं चढ़ जाता हूँ पौड़ियों पे, और साइड में कर रहे होते हैं ढोल बाजे वाला इंतज़ार। और इनका भी इंतज़ार ख़त्म करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ढोल बजने लग जाता है।
और ये है हमारे रवि भाई। फिर हम आ जाते हैं नीचे, और तो नीचे हो रहा था डांस। थोड़ी देर बाद हमारा भाई घर में सारे रस्म करने के बाद आ जाता है बाहर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। हमारा भाई काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है आज। और यहाँ पे इसकी हो रही है फ़ोटोशूट। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ही नहीं जलाई क्योंकि कैमरे की लाइट ही इतनी ज़्यादा थी। कुछ देर चलने के बाद फिर ये लोग एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रस्म करनी होती है। और ये जो बैठे हुए हैं ये हमारे दोस्त की दादी हैं। और चलो देखते हैं कैसे होगा रस्म। रस्म करने के बाद हमारा दोस्त बैठ जाता है गाड़ी में। और ये तो हर गांव में होता है कि दूल्हे की गाड़ी निकलते ही सिक्के फेंकते हैं। तो देखो कैसे लूट रहे हैं बच्चे। तो हमारा भाई तो निकल चुका, तो हम भी निकलने लग जाते हैं। तो हम बैठ जाते हैं बाइक पे। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद आती है एक जगह, और इस जगह का नाम होता है धर्मशाला। और मेरा दोस्त बताता है कि यहाँ पे होती है शादियाँ। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद आखिर हम आ जाते हैं लड़की के घर पे। फिर हम जाने लग जाते हैं अंदर, जहाँ इन्होंने करा होता है खाने का इंतज़ाम। और अंदर आके देखते हैं तो खाने के लिए काफ़ी कुछ होता है। तो हमें तो गुलाब जामुन बहुत ही पसंद है, तो सबसे पहले हम गुलाब जामुन ले लेते हैं। गुलाब जामुन लेके हम खाने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है गुलाब जामुन। इसकी भी अगले महीने शादी ही है, तो ये भी गुलाब जामुन लेने लग जाता है खाने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा शर्मा भी रहा है, देखो। बिना चम्मच के खा ले, बिना चम्मच के खा ले।
रसगुल्ले खाने के बाद हम आ जाते हैं अपने भाई के पास। क्या मुंह दिखाई नहीं होगा क्या अभी? हैं? अब मुझे भी नहीं लग रहा। मजाक करते बिल्कुल भी ना। कुछ देर बाद होने लग जाती है रस्म। रस्म हो ही रहा होता तो हम आपको दिखाते हैं रथ जिस पे हमारा भाई बैठ के आएगा, और इस रथ पे बैठ के आएगा हमारा भाई। और फिर से हम वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे मिल रही होती है टिक्की। हाँ तो वही बोल रहा हूँ। इस बच्चे ने टिक्की के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हुआ था हमको। तो मैं भी एक टिक्की लेके खाने लग जाता हूँ। और साथ वाले गांव में एक और शादी होती है और वहाँ पे आए होते हैं ऑर्केस्ट्रा। फिर थोड़ी देर बाद हम वहीं पे आ जाते हैं और देखते तो यहाँ पे खाना शुरू हो गया होता है, तो हम भी अपना खाना लेके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। और साइड में हमारे कुछ दोस्त खाना भी खा रहे होते हैं। सब जानते हैं भाई, इधर जान पहचान होगी है थोड़ी बहुत। और हमारे ऊपर उड़ रहा होता है ड्रोन, तो हम अपना खाना खाने लग जाते हैं। हम खाना खा ही रहे होते हैं तो साइड में हमारा एक और दोस्त खाना खा रहा होता है। खाओ। और इन भैया ने हमको किसी चीज़ की भी कमी नहीं होने दिया, जो भी बोला वो तुरंत ला के दिया हमको। तो ये देख सकते हैं आप लोग, रसगुल्ले, चाउमीन और पनीर की सब्ज़ी, काफ़ी कुछ भर के लाए हैं ये हमारे लिए। तो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे जयमाला होने वाला है, तो हम आ जाते हैं अपने भाई के पास। तो वहाँ पे वो बैठा हुआ है, चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं ये। और यहाँ पे आके देखते हैं तो ये क्या, इन्होंने तो चारों में लिया हुआ है खाली सब्जी पनीर की। ये क्या घोटाला है? सिर्फ सब्जी सब्जी दिख रहा है। तो हम तीनों खाना खा के आ गए हैं बाहर, और बाहर हमारा भाई गाड़ी से उतर के बैठ चुका है रथ पे। और यहाँ साइड में हो रहा है डांस। तो ये हो रहा है नागिन डांस। तो हमारा दोस्त भी रथ पे चढ़ के फ़ोटोशूट कराने लग जाता है। थोड़ी देर बाद हमारा भाई आता है अपनी जगह पे, और वहाँ से हमारा डांस देख रहा होता है। फिर होने लग जाती है दुल्हन की एंट्री। यहाँ पे होता है थोड़ा फ़ोटोशूट।
फिर होने लग जाता है जयमाला। जयमाला होते ही मैं आ जाता हूँ कुर्सी की तरफ, क्योंकि खड़े खड़े मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था। तो यहाँ से मैं लेने लग जाता हूँ वीडियो। फिर थोड़ी देर बाद इन लोग की फैमिली आती है और शगन दे के फ़ोटोशूट करा के फिर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद होने लग जाता है कपल डांस। फिर थोड़ी देर बाद लग जाता है मेन प्लेट। सुबह के बज रहे 3:30 और अब जाके जयमाला हुआ है, तो ये लोग जाने लग जाते हैं मंडप पे। फिर मुझे आने लग जाती है नींद, तो मैं जाने लग जाता हूँ सोने के लिए। A few moments later. फिर मैं सुबह उठता हूँ 8:30 बजे और ये है सुबह का व्यू। और टेंट वाले लेके जा रहे हैं अपना टेंट का सामान। और साइड में दूल्हे की गाड़ी भी रेडी है। फिर हम जाने लग जाते हैं मंडप की तरफ और जाके देखते हैं और कितना टाइम लगेगा। और जाके पता लगता है कि 2-3 घंटे और लगने वाले हैं। और मेरा फ़ोन भी बंद होने वाला है और साथ में मैं चार्जर भी नहीं लेके आया होता हूँ यहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद होने लग जाता है कन्यादान। ये एक रस्म और होता है जो बिना देखे जो इन्होंने हाथ में ले रखा है वो आग में डालना होता है। फिर हमारा हो जाता है फ़ोन बंद, तो फिर मैं आ जाता हूँ घर पे। तो फिर घर पे आके चार्ज लगाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हमारा भाई लेके आ जाता है हमारी भाभी को। यहाँ पे होता है थोड़ा डांस। फिर हम जाने लग जाते हैं छत पे। फिर छत पे से आके देखते हैं। अमन ने दूसरे कपड़े पहन लिए। वो आज के टाइम दूसरे कपड़े पहनते हैं, हाँ तभी तो लेके जाता है वो। बंद तार लगा है। मर गया उधर देखा इधर देखा। हटा इनको। तो हमारा भाई भाभी को ला चुका है और इसी खुशी में हम डांस कर रहे हैं। नीचे भी डांस ही हो रहा है। रात में होते हैं कुछ रस्में, तो इन्होंने जो हाथ में धागा बांधा होता है और ये खोलना होता है बिना हेल्प के। तुमने तो ऐसी बांधी सादा सिंपल ऐसी हमारी बांधने की है आराम से उन्होंने एक दिन में खोल डाली नहीं अरे भाभी अरे इनके गुई गुई बस करो ठीक है अरे तू हेल्प कर। तो हमारा भाई तो बाहुबली है, इसे तोड़ ही देता है। मैंने तोड़ू ना टूट गो।
फिर आती है भाभी की बारी और चलो देखते हैं खोल पाते हैं कि नहीं खोल पाते। मैं देखो ना देखो अमन ने खोल लो। तोड़ दो। तूने तोड़ क्या था इनको? ज्यादा नहीं था, ये लोग नहीं था। एरोप्लेन मोड में ना इसीलिए होगा छोड़ जाएगा। कच्चा था वो, कच्चा था वो, जाऊंगी कच्चे धागे को। हुई की जगह बांध देंगे। अरे तू हेलो वगैरह बात है? कल तक खुले ही जो बैठे रहा अरे दावत का नंबर आ रहा है रावण। मैं करा दावत का नंबर पानी लगाया है। और कोई ना करा। हां पानी लगाई। और भाभी इसको खोल देते हैं। फिर आ जाता है दूसरा रस्म और इसमें इन लोगों को पकड़नी होती है मछली। और ये जो आटे की लोई है इनको मछली माना जा रहा है। फिर हो जाते हैं शुरू। तो ये जो इसने हाथ में ले रखा है ये तीर है और इसको मार रहा है ये। फिर शुरू हो जाता है एक और खेल। हवा में ले लेते हैं। भाई ना देखते ही है। ओए क्या कर रही है? मछली राधा साग कट्टा थी। लड़ जो रही। फिर मुझे लास्ट में पता लगता है कि जो जिसको जितना गीला करेगा वो हार जाएगा और जो नहीं गीला होगा वो नहीं हारेगा। तो भाभी इसमें बाजी मार जाती है और हमारा भाई हो जाता है गीला और इसका मतलब ये है कि हमारा भाई हार चुका है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।